वेलकम प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्न चौरसिया एक बार फिर आपके सामने अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी रीजनिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल तक हमने अपने रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जिसके अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ें हैं नए नए तरीके की उन्हें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसा उनने जो चीज बोली जाएगी वैसा अपन बनाते चलेंगे। जैसा हमने 1 बाय 1 आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाना सिखाया था, आपको वही ध्यान रखना है। जिस रिश्ते को आप जिस तरीके से बना सकते हैं वही आपको बनाना है, जिससे आपको ना कोई कंफ्यूजन हो ना कोई परेशानी और आपका आंसर इजी तौर पे निकल आए। हम आपको यहाँ पे कुछ टफ क्वेश्चन, कुछ आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। क्लियर है, जिससे ना आपको कोई डाउट होगा ना कोई परेशानी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। रक्त संबंध के अंतर्गत अगला टाइप जो है आपका अपने एबीसीडीओ के बारे में, किसी के नाम से संबंधित भी आपको ये चीजें आ सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ए बी का पिता है। सबसे पहले ए क्या है, बी का पिता है। तो हमने यहां पे बनाया ए जो है किसका पिता है, बी का पिता है। तो ए के बारे में जेंडर कंफर्म है तो इस पे क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। तो ये जैसा बताते चाहे वैसे ही आप हल करते चाहिए। ए बी का पिता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सी है, सी बी की माँ है। सी जो है बी की माँ है, सी अपनी किसकी माँ है, अपनी बी की। तो यहाँ पे आपको पता है सी जो है बी की माँ है और ए जो है बी का पिता है। मतलब इससे यहाँ पे एक चीज और कंफर्म हुई कि यहाँ पे ए जो है पिता है और सी जो है माँ है। तो ए और सी के संबंध क्या बन जाएगा, पति पत्नी का। ये चीज हुई ना क्लियर। तो ये दोनों हमने क्या बना दिया आपको, पति पत्नी। तो इस तरीके से आपको एक एक जो संबंध नहीं दी दिया उसको भी बनाना है, निकालना है। ठीक है, जिसका दादा, जिसका मतलब कौन, बी का दादा। ठीक है, जिसका दादा आपका कौन है, डी है। जिसका दादा डी है। किसका दादा पूछा गया, सी और बी में आपसे बोला गया जिसका और जो। हमने यहाँ पे दो आपको वर्ड बताए हैं। ठीक है, सन ने भी जब आपको बैठक व्यवस्था बताई थी तब आपको दो वर्ड यहाँ पे बताए थे आपको। ठीक है, जिसका और जो का मतलब क्या होता है, दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, जिसका दादा डी है, मतलब किसका दादा, जो आपका बी का दादा कौन है, डी। तो डी का दादा, बी का दादा कौन बन जाएगा, डी बन जाएगा। ये भी क्या है, ए का क्या है, पिताजी हैं ये। ठीक है, इस तरीके से ये हमने बनाया। अब यहां पे आइए, अगला जो है एफ। एफ जो है डी की क्या है, नातिन है। एफ जो है आपकी क्या, डी का क्या है, नाती है। यदि एफ जो है डी का नाती हो, एफ जो है डी का क्या हो जाए, नाती हो जाए। एफ जो है डी का नाती, तो डी का नाती बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, ए की कोई बहन। ठीक है, ए की कोई क्या आ जाएगी, बहन। ठीक है, यहां पे आ गई बहन और बहन की क्या हो जाएगी, बहन का नाती, मतलब बहन का क्या हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डी का क्या बन जाएगा, नाती। नाती अपन किसके होते थे, नाना नानी के अपन होते हैं नाती, और दादा दादी के होते हैं अपन पोता। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने बना लिया नाती। अब आपसे पूछा गया है एफ का सी से क्या संबंध है। एफ का सी से क्या संबंध है, इसका आपको क्या बताना है, सी से। ठीक है, एफ का सी से क्या संबंध है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये कौन है, ये लड़का है, ये उसकी माँ है और ये उसके भाई हैं। ये तो क्या बने, मामा बने, और ये क्या हो जाएंगी, मामी। मामी की एफ जो है कौन लगी, तो अपन को अलग समझ में आ रहा है। यदि सीधा पूछे कि सी की एफ कौन लगी तो आप समझ जाइए, नहीं तो हमने जैसा एरो बनाना सिखाया है वो आप बनाना जी। क्या लगा, लगी लगी बोल रहे हैं, लगा मतलब क्या आ जाएगा, भांजा। क्या आने वाला है, भांजा। ठीक है, भांजा आ गया। आंसर क्या बन जाएगा, भांजा। यदि किसी ने धोखे से मामी दे दिया आंसर तो आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, तो जो चीज पूछी जाएगी वही आपको निकालना है। क्लियर है, तो जो चीज आपसे बोली गई वही हमने यहाँ पे ज्ञात कर दी आपके लिए, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। ठीक है, तो जो चीज बोलते जा रहा है वही अपन हल करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ए बी के लिए हमने संबंध बनाया, पिता बनाया, सी बी की माँ है तो वो बनाया, जिसका दादा क्या है, डी है तो वो भी बनाया। ठीक है, एफ डी का नाती है तो वो भी बना दिया। तो एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने आपको बनाई है। क्लियर, चलिए अगला, सी बी का पिता है। तो यहां पे जो बोलते जाए वही आप हल करते चाहिए। क्या, सी जो है बी का क्या है, पिता है। तो सी जो है बी का पिता बना दिया। इसका बारे में आपको कंफर्म हो गया कि ये क्या है, पिता है। ठीक है, फिर जो एफ का चचेरा भाई है, कौन, जो मतलब कौन, बी। बी क्या है, चचेरा भाई है, तो मतलब इसका भी कोई कौन आने वाला है, यहां पे ये कौन है, चचेरा भाई कौन है,
एफ किसका चचेरा भाई है, भाई तो कंफर्म हो गया, एफ जो एक चचेरा भाई है, इसके बारे में कंफर्म नहीं किए एक लड़की है कि लड़का है, ठीक है। और चचेरा भाई होना चाहिए तो पिताजी के क्या होंगे, कोई आपके भाई आने वाले हैं, पिताजी के कोई आएंगे भाई, और भाई का ये क्या बनेगा, पुत्र बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने थोड़ा सा बना लिया। डी ई की बहू है, डी जो है आपको ई की बहू है, अभी अपन डी बनाते हैं और जो ई की बहू बनाते हैं, मतलब ये क्या बन जाएगी, ई की बहू कौन, डी आ गई, जो यहां पे कंफर्म है ई की बहू है। और एफ की माता है, देख लो यहां पे जैसे ही आपने पता चला एफ की माता है कौन, आपकी, और एफ की माता है मतलब और का मतलब क्या होता है, दूसरे वाला व्यक्ति, तो डी के बारे में चर्चा हो रही। तो यहां पे आपको यहां से जैसे ही पता चला आपको कि डी जो है एफ की क्या है, मां है, तो यहां पे आपको पता चल गया कि ये दो भाई जो हैं इन दोनों की मां कौन बन जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, ई की बहू। यहां पे ई की बहू है तो इन दोनों के ये क्या बन जाएंगे, पुत्र बन जाएंगे। अब ई के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये आपकी मां है कि ये आपका पुरुष है कि महिला है, तो यहां पे आपने जैसे ही बनाया क्या कि इसकी क्या बना दी आपने, मां, ठीक है। ई मानी जो भी आपका माता या पिता जो भी होंगे आपके, और यहां पे इसका क्या आ जाएगा, इसकी आ जाएगी, ये डी क्या बन जाएगी, पत्नी। और देखिए पत्नी का पुत्र और पति का पुत्र दोनों एक ही होते ना, ठीक है, तो ये बना दिया अपन ने एफ की माता, ठीक है। तो डी के पुत्र का बी से क्या रिश्ता है, तो ये डी के पुत्र का बी से क्या रिश्ता है, तो भैया वही अपन को क्वेश्चन ही में दे रखा था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इतनी रिश्तेदारी घुमा दी। तो डी के पुत्र का, जो डी का पुत्र कौन पता चला आपको, एफ, डी का पुत्र क्या पता चला आपको, एफ। डी जो है ई की बहू है, ठीक है, ई की बहू है डी आपको। और यहां पे तो उन्होंने पूछा डी के पुत्र का बी से क्या रिश्ता है, तो डी के पुत्र का बी से, तो यहां पे आपको यहां पता चल गया डी के पुत्र का बी से क्या रिश्ता है, तो डी का पुत्र कौन है, अपना चचेरा भाई, तो यहां पे आपको अलग दे रखा था, तो बस इतनी सब व्यवस्था आपको जबरदस्ती बनवा दी। आंसर क्या निकला, चचेरा भाई, आंसर क्या निकला, चचेरा भाई। तो भैया यहाँ पे देखिए एक एक चीज हम बिल्कुल देखिए, आपसे यदि बोल दिया जाए बी का ई से क्या संबंध है, तो आप दे सकते हैं क्या आंसर, दीजिए फटाफट, बी का ई से, तो हमने बोला आपको से वर्ड पकड़ना है, हमने किसके बाद बोला, ई से, तो आपको ई को देखना है और यहां तक आ जाना है। तो यहां पे ये क्या है आपका, पोता या पोती, क्या आ जाएगा, पोता या पोती। अब पोता या पोती क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बी के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये एक महिला है या पुरुष, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, पोता या पोती, ठीक है, पोता या पोती। अब यदि आपसे बोल दिया जाए इसी टाइप में क्या कि सी, एफ से सी का क्या संबंध है, तो एफ से सी का क्या संबंध है, एफ से सी का क्या संबंध है, तो आंसर क्या देना है आपको, चाचा, क्या देना है, चाचा। अब क्या कोई के मन में आए कि सर वो बड़े पापा भी हो सकते, तो भैया यहाँ पे बड़े पापा वाला रिश्ता अपन ने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे बड़े पापा नहीं आते, यहाँ पे क्या आ सकते हैं आपके चाचा चाची चलते हैं, ठीक है। ताऊजी वाला संबंध अपन बना सकते हैं, लेकिन अभी अपन को मेंशन ताऊजी वाला संबंध भी नहीं मिला है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे कंफर्म ना हो कि आपके ये बड़े हैं या छोटे, तो अपन को हमेशा क्या लेके चलना है, कॉमन चाचा, ठीक है। चाचा शब्द आपका बड़े के लिए भी आ जाता है और छोटों के लिए भी आ जाता है, ठीक है, तो इस पे आपको काम करते चलना है। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई एक ही क्वेश्चन में, तो आपको व्यवस्था बिल्कुल ऐसी बनाओगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखेगी, एकदम स्पष्ट कि आपको किसके बीच संबंध बनाना है, तो वो आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ भी लगते हैं पर है बहुत इजी। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला, ठीक है, अगली यहां पे आ गई कौन, फिर से इस बीच में आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन फिर से घुस गया। क्या सुलेखा सौरभ से बोलती है कि तुम्हारे जीजाजी मेरी बहन के मामा जी हैं, तो सौरभ की माँ का सुलेखा की माँ से क्या रिश्ता है। देख रही है माँ, बन पाता है क्या ये रिश्ता, यदि नहीं बन पाएगा तो आपको उसको जैसा भी बनेगा वो आपको बता देना है, ठीक है। तो सौरभ जो है, सुलेखा जो है सौरभ से बोलती है, सुलेखा सौरभ से बोलती है कि तुम्हारे, सौरभ के कौन, सौरभ की तुम्हारे जीजाजी, सौरभ के कौन, जीजाजी, सौरभ के जीजाजी चाहिए तो सौरभ की क्या आ जाएगी, सबसे पहले सौरभ की जीजाजी चाहिए तो सौरभ की कोई क्या आ जाएगी, बहन आएगी। बहन का कौन आ जाएगा आपका,
पति आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारे जीजा जी। तुम्हारे जीजा जी मेरी बहन के मामा जी हैं। मेरी बहन मतलब कौन? मेरी बहन के क्या है? मामा जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना, मेरी बहन के क्या है? मामा जी हैं। कौन? तुम्हारे जीजा जी। तो यहाँ पे देखना, मेरी बहन, तो यहाँ पे कोई कौन होगी? यहाँ पे बहन आएगी, उनके मामा जी बनेंगे। तो मतलब कौन? सबसे पहले सुलेखा को बनाए। सुलेखा की कोई क्या आएगी? बहन आएगी। बहन की कौन आएगी? उन दोनों की क्या आएगी? माँ आएगी। ठीक है, माँ आएगी। ठीक है, माँ का कौन बन जाएगा? वो माँ का कौन? माँ का भाई होगा। ठीक है, माँ का कौन होगा? ये भाई होगा। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कि यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे इसकी कौन है? इस पति की क्या आएगी? एक बहन आएगी। ठीक है, इस पति की क्या आएगी? एक बहन। बहन की क्या हो जाएगी? ये सुलेखा जो है, ये सुलेखा जो क्या बन जाएगी? उसकी पुत्री बन जाएंगी। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो सुलेखा की माँ सौरभ की माँ से किस तरीके से संबंधित है? और यहाँ पे बस अब देखना, थोड़ा दूर का रिश्ता बनने वाला है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माँ। सौरभ की माँ के बारे में पूछा गया और सुलेखा की माँ से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो सुलेखा की माँ से क्या रिश्ता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आपको देना तो है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सौरभ की माँ का सुलेखा की माँ से, ठीक है, किससे? माँ से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से बताना है, सुलेखा की ये क्या है? इस पति की क्या है? बहन। और सुलेखा की ये क्या है? माँ है। जब आपको इस तरीके से डिफरेंस पता चलेगा तो आपको आंसर देना है। अब यहाँ पे देखना, प्रॉपर तरीके से रिश्ता जब ना बने तो आपको जो रिश्ता का नाम आता है वो आपको देना है क्या? भाई की सास। क्या देना है आपको? भाई की सास। कैसे हुई भाई की सास? तो आपने यहाँ पे दिखाया, सौरभ की बहन बनी, बहन के पति क्या हो गए? सौरभ की जीजा। मतलब ये क्या बन गई? इस जीजा की क्या बन गई? ये सास बन गई। ठीक है, और ये क्या है? उसकी जीजा की बहन है, तो ये क्या बन जाएगी? अपन आंसर दे देंगे क्या? भाई की सास। आंसर इस तरीके से भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, यदि कुछ भी उटपटांग आ जाए तो आपको आंसर देना है, इसीलिए हमने एक अजीब सा क्वेश्चन बनाया आपके लिए। ठीक है, बीच में आपको हर एक चीज कहीं से भी कुछ भी आ सकती है, तो ये क्वेश्चन हम अलग से आपके लिए बीच में लाए हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हमने हल किया, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया। यहाँ पे आप बोलेंगे सर सुलेखा की बहन की माँ है, तो आपकी सुलेखा की माँ कहलाई ना, तो यहाँ पे अपन कोई बहन बना दीजिए, तो और कोई दिक्कत नहीं। तो सब कुछ हमने प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर करके दिखाया। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ए बी की बहन है, ठीक है, और सी की माँ है। देखिए ए जो है क्या आ जाएगा? ए जो है बी की क्या है? बहन है। बी की बहन कंफर्म हुआ क्या? ए। और सी की माँ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी की माँ हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये चीज कंफर्म है। डी ई का भाई है। टी जो है ई का भाई है और बी का क्या है? पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है आपका क्या बनाया हमने? डी को ई का भाई बनाया, ई का भाई बन गया ये। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच संबंध बन गया, और बी का क्या है? पुत्र है, तो यहाँ पे ई का भाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, भाई का है, और बी का क्या बन गया? ये पुत्र बन गया। तो ई का ई से ए का ई से ए का क्या रिश्ता है? तो देखिए अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे आधी चीजें कंफर्म नहीं है, पर जिसके बारे में रिश्तेदारी पूछी वो तो कंफर्म है। तो ई का ए से क्या रिश्ता है? तो एकदम आंसर आप फटाक से बोलोगे क्या कि ये देखिए ये दोनों है क्या? बहन बहन या बहन भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफर्म यहाँ पे नहीं हुआ। ए जो है बी की बहन है, ठीक है, और सी की क्या है? सी की माँ है। ठीक है, किसकी? सी की माँ है, अपन ने बना दिया। डी जो है ई का भाई है और बी का पुत्र है। तो अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है क्या कि ये वाला, इसके बारे में थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं है। यदि आपने जल्दबाजी में मौसी आंसर दिया तो आपका क्या आंसर हो सकता है? गलत। और यदि बुआ आंसर दिया तो भी आपका गलत। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आपको बी के बारे में जेंडर क्या है? कंफर्म नहीं है। तो जल्दबाजी में आपको मौसी या बुआ नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि आपके दोनों संबंध निकल सकते हैं। तो आपको ऑप्शन मिल सकते हैं क्या? मौसी, दूसरा क्या मिलेगा? बुआ, तीसरा क्या मिलेगा? भतीजा,
और चौथा क्या मिल जाएगा आपको, मौसी या बुआ। ठीक है, तो अब आंसर आप क्या लगाओगे, जब आपको पता है यदि बी को हम पुरुष बना दें, यदि बी को हम पुरुष बना दें तो ये क्या बन जाएगी, बुआ बन जाएगी। और यदि बी को हम माता बना दें तो क्या आ जाएगा आपका, आपकी आंसर क्या बन जाएगा, बुआ। ठीक है, मौसी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मौसी या बुआ कुछ भी आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देखना है, मौसी या बुआ। तो इस तरीके से आपको चीजों को आराम से देखिए, इतना सा बना पर उसी में भी कंफ्यूजन है क्योंकि जेंडर आपको कंफर्म नहीं है। तो जब आपको जो चीज कंफर्म नहीं होगी तो आपको आंसर उसका सोच समझ के आंसर देते चलना है। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जो चीज पूछा जाएगा वही आपको आंसर निकालना है। अगला देखा आपने, फिर से ए बी का भाई है, तो बस जो बोलते जाएंगे वही अपन को करते चलना है। क्या आ जाएगा, ए जो है बी का भाई है, तो यहां पे आपने बनाया ए जो है बी का क्या है, भाई है, तो ए को हमने बी का क्या बना दिया, भाई। तो यहां पे हमने प्लस मार दिया फटाक से। प्लस से क्या पता चल गया, उसका जेंडर कंफर्म हो गया। और सी का पिता है कौन, ए, सी का क्या बन गया, पिता भी बन गया। ठीक है, डी जो है ई की मां है और बी की पत्नी है। ठीक है, बी की कौन है, पत्नी है, कौन, डी जो है ई की मां है और बी की पत्नी है। तो आगे जैसे ही पढ़ा तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये कौन निकल आए, पिताजी निकल आए, और डी जो है आपकी कौन बन गई, इनकी पत्नी बन गई, और इसकी क्या बन गई, इनका पुत्र, यहाँ पे माँ भी बन गई, कौन आपका, कौन डी जो है ई की माँ है, ई की आपको माँ बना दिया अपन ने। ठीक है, डी को। ठीक है, तो इस तरीके सब कुछ कंफर्म है। तो डी का सी से क्या रिश्ता है, तो डी का सी से तो कंफर्म पता चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी के ये कौन हो गए, पिताजी हो गए, पिताजी की कौन हो गई, ये भाई हो गए, और भाई की ये कौन हो गई, अपनी क्या हो गई, हिंदी में जैसे बोलते हैं लुगाई, मतलब अपनी कौन हो गई, मिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता, खुद पे सोचिए क्या है कि आपकी कोई कौन है, अपनी कौन है, आपकी कोई क्या है, चाची के बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है आपका, चाची। ठीक है, चाची कैसे बन रहा है, तो देखिए इस व्यक्ति की ये क्या है, पिताजी, पिताजी के क्या है, भाई, भाई की कौन है, ये पत्नी। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, चाची। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालते चलना है। रिश्ता आपको बस ध्यान रखना है किसका किससे पूछा गया है, डी का सी से क्या रिश्ता है। तो आपका सी से डी, यहाँ पे सी से डी का नहीं पूछा गया, सी से डी का ही पूछा गया, मतलब जो चीज बोल रहे हैं तो वही आपको यहाँ पे रिश्तेदारी बताते चलना है। रिश्तेदारी आपको बिल्कुल आराम से इजी तरीके से बताना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से शुरू हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि ए बी का पिता है जो सी का पुत्र। अब यहां पे अच्छे से करना, ए बी का पिता है जो सी का पुत्र है। ए जो है बी का क्या है, ए जो है आपका बी का क्या है, आपका यहां पे पिता है। ए जो है बी का पिता है, यहां पे इसके बारे में कंफर्म है, बी का पिता है। जो मतलब कौन, जो मतलब कौन, जो मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, जो क्या है, सी का पुत्र है, कौन आपका सी जो है सी का पुत्र है। सी का पुत्र आपका कौन बन जाएगा, बी ही बन जाने वाला है। देखिए, ए जो है बी का पिता है, जो सी का पुत्र है मतलब कौन, बी ही आपका सी का पुत्र आ जाएगा। तो सी अपने आप क्या बनने वाली है, सी अपने आप बनने वाली है माता। क्या बनने वाली है आपकी, माता। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको क्या बना दिया, यहां पे हमने इनको बना दिया माता। कैसे माता बनाया, आपको बोला गया ए जो है बी का पुत्र, बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है जो सी का पुत्र है, जो मतलब क्या होता है दूसरा वाला व्यक्ति। तो यहां पे हमने इसको क्या बना दिया, माता बना दिया, और इन दोनों के बीच क्या लगा दिया, ये पवित्र रिश्ता। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब और आगे गए, डी ई की बहन है जो ए की माँ है, जो ए की माँ है। तो जैसे ही आपने ए की माँ बनाया किसको, ई को क्या बना दिया, ए की माँ बना दिया। और डी की क्या है, ये बहन भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए, डी भैया आ गए। ठीक है, तो ई से सी का क्या रिश्ता है, ई से सी का
ई से यहाँ पे लगा है, तो ये कौन आ गई भैया, ये आ गई इनकी क्या पुत्र आ गए, और पुत्र की क्या आ गई, पत्नी आ गई। तो यहाँ पे ई जो है अपनी कौन बन रही है, ई तो है अपनी सास भाई, लेकिन सी के बारे में संबंध पूछा गया है, तो सी ई की ये कौन है, ई की ये कौन है, आपको खुद से क्वेश्चन करना है, ई की ये कौन है, तो आप बोलेंगे बहुरानी। आंसर क्या आ जाएगा, बहू। क्या आंसर आएगा आपका, बहू। ठीक है, तो ये हमने आंसर आपको निकाल के दिखाया। ई से सी का क्या रिश्ता है, तो हमने यहाँ पे एक एक चीज एक बार और हल करते हैं। क्या, ए जो है बी का क्या है, पिता है। ए जो है बी का क्या है, पिता है। जो सी का पुत्र है, सो जो मतलब कौन, बी जो है सी का पुत्र है, तो यहाँ पे जब ये पिता होगा तो ये क्या होंगी, माता ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र बना दिया। डी जो है ई की बहन है, डी जो है ई की बहन है, डी को हमने ई की क्या बनाया, यहाँ पे देखना, डी जो है ई की क्या है, बहन है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है कि हमने इसके बारे में, डी जो है ई की बहन है, ठीक है, ई की बहन है, और जो ए की माँ है, जो मतलब कौन, बी जो है ए की माँ है, तो ये भी आपका क्या हो गया, बहन वाला। तो यहाँ पे ये आपकी क्या आ जाएंगी, बहन है, माइनस लगा है। ठीक है, और फिर आप तो संबंध पूछ लिएगा, तो वही चीज हमने यहाँ पे कंफर्म की। तो क्या बन गया, ये क्या बहू बन जाएगी, यदि ये होती तो ये इन दोनों की क्या बहन है, तो एक ही क्या होती है, मौसी होती। तो एक एक चीज आपको बिल्कुल खुली किताब की तरह हम रिश्तेदारी बना रहे हैं, जिससे आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी होगी, ये पूरा का पूरा हल होता जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास आ गया, क्या कि अगला क्वेश्चन है, ए बी की माँ है और सी की बुआ है। ठीक है, तो फटाफट बनाते हैं। ए जो है बी की, ए जो है बी की क्या है, माँ है। ठीक है, ए जो है आपकी बी की माँ है, ए जो है आपका बी की माँ है, और सी की कौन है, बुआ है। कौन, आपका ए, सी की कौन होगी, बुआ। तो बुआ का बनाने के लिए इसका कौन बनेगा, कोई भाई आएगा। ठीक है, भाई आएगा, तो उसका क्या भाई आएगा, जो उसका ही क्या, उसका या पुत्र होगी या पुत्री होगी, तो ये कौन बन जाएगी, सी। तो सी की बुआ कौन बन गया, ए बन गया। तो इस तरीके से आपको संबंध एक एक बताते चलना है। ठीक है, डी जो है ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, जो ए का पुत्र है, जो मतलब फिर से आ गया, जो ए का पुत्र है। कौन, डी जो है ई का पिता है, सबसे पहले यहां पे बना दो, डी जो है ई का कौन है, पिता बन गया। जो ए का कौन है, पुत्र है। मतलब जैसे ही आपने यहां पे ए को पुत्र बनाना, ए का पुत्र कौन बनेगा, ए का पुत्र कौन बनने वाला है, ए का पुत्र आपका ई बनने वाला है। ए का कौन पुत्र बन जाएगा, ई बन जाएगा पुत्र, और डी क्या है, पिता है। ठीक है, तो यहां पे अपने आप क्या लगने वाला, एक पवित्र रिश्ता, और ये दोनों क्या आ जाएंगे, इन दोनों के बीच भी क्या है, एक संबंध बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन है, एक ही घर के होगा, 4 व्यक्ति। ठीक है, तो यहां पे आपने पूरे के पूरे चीज निकाल दी। एक बार और मिलाते हैं, देखिए, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, और सी की बुआ है, सी की बुआ बना दिया। ठीक है, सी की बुआ बना दिया, मतलब सी की कौन हो गई, ये बुआ हो गई। कंफर्म है, बुआ। बुआ मतलब कौन हो गई, ये अब इनका क्या हो गया, भाई होगा, भाई का ये पुत्र हो गया। ठीक है, अब इस भाई के लिए ये कौन बन गए, इनके जीजा बन जाएंगे। एक एक चीज क्लियर दिख रही है आपको, तो उनने आगे बढ़े। डी ई का पिता है, डी जो है ई का पिता है, जो ए का पुत्र है, जो कौन, अपना दूसरा व्यक्ति कौन, ई जो है आपका ए का पुत्र बन गया। तो ये आपको पूरा कंफर्म हो गया। तो ए के पिता, तो ए के पिता बनाए हमने सी की मां से। सी की मां से क्या रिश्ता रखते हैं, सी की मां आ गई। ठीक है, तो सी की मां क्या रिश्ता है, सी की मां से लगा लीजिए थोड़ा सा, सी की, ए के पिता का सी की मां से क्या रिश्ता है, सी की मां से। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने हिसाब लगाया, ए के पिता का सी की मां से क्या रिश्ता है, तो कंफर्म है सी की मां से। तो ये क्या आ जाएंगे, ये दोनों क्या बन जाएंगे, पति पत्नी। क्यों, ये दोनों भाई बहन है, तो उनके पिता और माता क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पति। क्या आ जाएगा, पति। आंसर क्या बनेगा, पति। इस तरीके से आपको एक एक रिश्तेदारी को बिल्कुल आसान तरीके से निकालते चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हमने हल किया। पूरा रिश्तेदारी आपको बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जो पूछे जाएंगे वो हम वहां पे बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, ए जो है बी का भाई है और सी की माँ है, और सी की माँ है, ए बी का भाई है और सी जो है बी की माँ है, ठीक है, एम सी की बहन है, ठीक है। तो एम बी का एम से क्या रिश्ता है, तो देखिए ए जो है बी का भाई है, ए जो है अपना किसका भाई है, बी का भाई, ठीक है। सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो ये दोनों की, इन दोनों की माँ बन जाएगी। एम जो है सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है, ठीक है। तो बी का एम से क्या रिश्ता है, एम से, ठीक है। तो यहां पे आपसे सबसे पहले फिर से आया, ए जो है बी का भाई है, ठीक है, सी जो है बी की माँ है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आने वाला है, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे सी की बहन कौन बन गई, ये दोनों बहनें बन गई, तो ये क्या है, सी की क्या है, ये पुत्र या पुत्री हो सकती है, तो आंसर क्या देख सकते हैं, भतीजा या भतीजी, ठीक है। क्या आ जाएगा, भतीजा या भतीजी, या भांजा या भांजी, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन अपनी बहन के क्या होते हैं, बहन मतलब, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, भतीजा या भतीजी या भांजा या भांजी, जो ऑप्शन मिले वो आपको दे देना है, भतीजा या भतीजी, ठीक है। आंसर क्या आएगा, भतीजा या भतीजी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको आंसर देते चलना है, ये भी एकदम इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, क्या ये वाला, फिर से, क्या एम जो है एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, एम एन का भाई है, कंफर्म है। सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है, और एम की आंटी है, एम की कौन है, आंटी, आंटी बनाने के लिए सी जो है डी की माँ है, सी जो है आपकी किसकी माँ है, एस जो है आपकी डी की माँ है, क्या आ जाएगी, डी की माँ, ठीक है। और अपनी किसकी, एम की आंटी आ जाएगी, एम की कौन, आंटी, आंटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एम का कोई पिता होगा, ठीक है, पिता का कोई क्या हो सकता है, भाई होगा, और भाई की ये क्या होगी, भाई की ये क्या होगी, पत्नी होगी, भाई की ये क्या होगी, आपकी पत्नी होगी, और उसका ये कौन होगा, यहाँ पे उसका ये क्या है, आपकी एक पुत्र या पुत्री होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक संबंध बना लेना है। अब यहाँ पे ये चीज भी कंफर्म है, क्या एम जो है एन का भाई है, तो यहाँ पे ये तो इसके पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, पर ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो आपसे पूछना है, क्या डी का एम से क्या रिश्ता है, फिर से देखिए डी का एम से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे आप कंफर्म फिर नहीं हो रहा डी के बारे में कि भाई है बहन, तो अपन क्या बोल देंगे, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या बहन, ठीक है। तो एक एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से हमने निकाल रहे हैं, तो ना कोई दिक्कत हो रही ना कोई परेशानी, जो चीज पूछते जा रहे हैं वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आंसर इजी तरीके से किया, ठीक है। अब अगला जो आपके ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये दो क्वेश्चन आपके लिए आराम से बिल्कुल देखिए, क्या है कि डी ए का पुत्र है, सी पी की माँ है और डी की पत्नी है, ठीक है। और ए का सी से क्या रिश्ता है, एकदम छोटा सा चीज पूछ रही है, आपको छोटी चीज को बिल्कुल आसान तरीके से बता देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फिर से ये भी आपका होमवर्क है कि बी जो है डी की माँ है और सी जो है डी का भाई है, एच ई की बेटी है, जबकि डी जो है ई की पत्नी है, तब ई का सी से क्या रिश्ता है। तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आखिरी क्वेश्चन है आपका, इस टाइप में लेंथी क्वेश्चन दिया है। अगली बार हम जो ग्रुपिंग पढ़ेंगे वो थोड़ी सी बड़ी, अगली कल जो टाइप है हम आखिरी टाइप पढ़ेंगे अपनी रिश्तेदारी का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अपने साइन वाले कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसी के तहत हम क्या पढ़ेंगे, कुछ अपने बड़े क्वेश्चन की, जिसमें आपको 5 समूह मिल जाएगा, जिसमें आपको कुछ जोड़े होंगे, उनकी रिश्तेदारियों को आपको बनाना पड़ेगा। तो हर प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए करवाएंगे। तो आज के यहाँ पे हमने क्या ए और बी के रूप में जितने भी प्रकार के रिश्ते हो सकते वो हमने सारे आपको समझाए प्रॉपर तरीके से, 1 बाय 1 तरीके से, जिससे ना कोई आपको दिक्कत हुई ना कोई परेशानी। हम आपको यहाँ से फिर से एक बार याद दिला दें कि आप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, जो आपके लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स लेके आया है अपने पुलिस आरक्षक का, जो आपको
किस पे, हमारी जो अपनी साइड है क्या, अपनी प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस चैनल की, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है आपको। एक एक चीज वन बाय वन, सबसे पहले मैथ्स मिलेगी, फिर आपको साइंस जीके मिलेगा, फिर उसके बाद एमपी मिलेगा, एमपी के साथ कंप्यूटर की कुछ क्लासेस भी मिलेंगी आपको, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग की पूरी पूरी क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी वन बाय वन। तो वहां जाइए, आपको एक एक चीज बिल्कुल आराम से निकालिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए यदि आपने नहीं की है। आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इतने अच्छा पैकेज कभी तक कोई नहीं लेके आया है जितना अच्छा हम प्रॉपर तरीके से आपके लिए लेके आए हैं। तो वहां से यदि आप पहली बार हमारी क्लास पे हमारे चैनल पर हैं तो आपको अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। और यदि आप पहले से थे तो आपका लाइक करना तो बनता है। हम पहले ही बता चुके भैया, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं इतना प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा कोर्स, जो आपके लिए एकदम सुनहरा मौका लेके आया है। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल यही बताना चाहेंगे कि आपके लिए हम एक एक चीज बिल्कुल न्यू, बिल्कुल एक एक स्टेप में आपको हर एक चीज बता रहे हैं। तो आपको जितना हो सके हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और साथ में लाइक और शेयर तो बनते ही बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास के हम विदा लेना चाहेंगे। कल हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।